अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे बताना कि आवाज़ क्लियर है, हम फिर शुरू करते हैं। जी, आवाज़ से कंफर्म कर देना एक बार। ओके, बस शुरू करते हैं। एक मिनट। ओके, बेहतरीन। तो जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। जो पहला चैप्टर था, कल की क्लास जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। वर्ड फाइल के ऊपर मैंने सारी चीज़ें लिखी थी। जिन लोगों ने अटेंड नहीं की थी यार, वो इस क्लास की रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लें। वो मतलब समझ लें एक तरीके से ट्रस्ट है उस पूरी डिस्कशन का जो हमने पिछले एक महीने से किया है इसको। और इसमें जो मुश्किल ग्राफ्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जिफिन गुड्स वाले, इंफीरियर गुड्स वाले ग्राफ्स और सिमिलरली नॉर्मल गुड्स। ठीक है, सही है। तो इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है सारी, वो आपकी यूनिवर्सिटी पे शेयर्ड भी हैं, तो उसको देख लें। जिस चीज़ में कोई इशू आए तो मुझे बता देगा। आज हम इंशाल्लाह कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा आज का, चैप्टर है हमारा नया, वो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स। अच्छा, मैंने ना ये चीज़ पहले क्लियर की थी जब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर का। जब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर का, तो मैंने बताया था कि जो पहला चैप्टर है वो वन ऑफ है। जो पहला चैप्टर है वो वन ऑफ है। ठीक है, वन ऑफ का मतलब क्या है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है किसी और चैप्टर के साथ एज सच। ठीक है, बस ये है कि मार्जिनल वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना, वो चलता रहेगा। वो इस चैप्टर में भी बहुत बार आएगा और आगे वाले चैप्टर्स में भी काफ़ी बार आएगा, जो मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, दिस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉट मोर टॉपिक्स। तो अब से यार ज़रा सा और अटेंटिव हो जाओ। कंज्यूमर बिहेवियर को तो आप लोग वापस देख लोगे। ठीक है, यहाँ पे मसला ये आ सकता है कि आपके साथ कि अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो वो आगे भी मुश्किल होती रहेगी। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में हमें सारी वो चीज़ें पढ़नी है जो रिलेटेड हैं हमारी प्रोडक्शन से। इसमें पहली चीज़ जो देखनी है हमने वो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट से मुराद की मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे शुरू करेंगे और विल मूव ऑन टू कॉस्ट। अच्छा, जो हमारा इसके बाद जो मेन सेक्शन है ना, वो है मार्केट स्ट्रक्चर्स का। मतलब उसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। वो सारी इंडस्ट्रीज में यही सारी कॉस्ट और प्रोडक्शन रिपीट होंगे। ठीक है, वो मिला जुला के 4 टॉपिक्स हैं बड़े बड़े। ठीक है, A2 इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे साल के इंशाल्लाह कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। अभी के लिए मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं हर टॉपिक को जितना इन डेप्थ पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊँ। यहाँ पे हमने काफ़ी इन डेप्थ डिटेल की थी पिछले चैप्टर्स में भी, और आगे भी यही कोशिश होगी कि हम उसकी डेप्थ में जाके पढ़ें। ठीक है, एंड में आगे हम डिस्कस करेंगे यार कि पास पेपर्स के लिहाज से और आपकी एग्ज़ाम के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रेपिटेटिव हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप शायद कुछ हद तक छोड़ भी सकते हैं, बट दैट वुड कम लेटर। अभी के लिए हमारी अप्रोच ये है कि यार जो चीज़ें भी हैं पूरे सिलेबस में वो हमने सब तरीके से करनी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट से मुराद क्या मेरा यहाँ पे वो ये है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये 3 टाइप्स हैं और इन तीनों को हमने समझना है, इनके बीच का रिलेशनशिप समझना है।
और राइटिंग को भी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, हमने एएस में एक चीज़ पढ़ी थी कि यार दो तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। ये मैंने आपको एएस में बताया था कि यार इसको हम रिलेट करेंगे जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है, रिमाइंड करा सकता है कि शॉर्ट रन क्या होता था और लॉन्ग रन क्या होता था? और ऑडियो पे कर दें तो बेहतर है, वरना आपकी मर्जी, आप चैट पे भी कर दें। व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? ये दोनों चीज़ें ना, ये आपके इस पूरे चैप्टर में चलती रहेंगी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ठीक है, तो पहले तो हम इसको डन कर लेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्ट रन एंड व्हाट डू वी मीन बाय लॉन्ग रन। याद है किसी को भी? सर शॉर्ट रन में शायद एक वेरिएबल, एक फैक्टर वेरिएबल होता है और लॉन्ग रन में सारे। हाँ 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 हाँ, कुछ हद तक सही कह रहे हो, वैसे गलत कह रहे हो, लेकिन ठीक है, तुम तकरीबन पहुंच सर गए। शॉर्ट रन में एक फिक्स्ड होता है, बाकी वेरिएबल होते हैं एटलीस्ट, और लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते सारे वेरिएबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है मनाइल, बिल्कुल सही। सही है, उसके लिए बिल्कुल ठीक। तो असल में उससे पहले हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि यार जो हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि चार हमने पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, ये जो चार हैं, इनमें से कुछ फैक्टर्स फिक्स हैं और कुछ वेरिएबल है। ठीक है, फिक्स फैक्टर्स में जो नंबर में आता है वो कैपिटल आता है। अच्छा, फिक्स्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? हम इसको फिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ाना अभी पॉसिबल नहीं है, फौरन ही इसकी क्वांटिटी बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसकी क्वांटिटी बढ़ा हम जब पाएंगे तब हम बोलेंगे हम लॉन्ग रन में आ गए। मतलब कि यहाँ पे जिस तरह मनाहिल ने कहा कि हम डिफाइन कर रहे हैं शॉर्ट रन को, ये टाइम पीरियड है, द टाइम पीरियड इन विच देयर इज एट लीस्ट वन फिक्स फैक्टर। कोई ऐसी चीज जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, जब तक वो है आपके पास, मतलब आप शॉर्ट रन में। समझने के लिए कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी फैक्ट्री की, तो उनका जो कैपिटल है वो उनकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है और मशीनरीज है और जो भी चीज़ें हैं, इस कैपिटल को वो कब बढ़ा पाएंगे? उस कैपिटल को बढ़ाना रिलेटिवली मुश्किल है बनिस्बत लेबर के। लेबर बढ़ाने के लिए कोई मसला नहीं है ना, एक ऐड देना और लेबर को हायर कर लेना, मतलब और जो भी एचआर प्रोसेस जो आप बिजनेस में पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली होगा। लेकिन बेसिकली लेबर बढ़ाना और कैपिटल बढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। एक मशीनरी लेने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, एक एम्प्लॉय बढ़ाना रिलेटिवली ईजियर है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, आप कैपिटल ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कैपिटल बढ़ाने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए ना, वो टाइम शॉर्ट रन है। मतलब कि इस फैक्ट्री की जो हम बात कर रहे थे, ये फैक्ट्री जो है दूसरी फैक्ट्री कब खरीद सकती है, ये टाइम पीरियड हमें बताएगा कि वो शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में। अगर हम बोलें कि इनको नई फैक्ट्री खरीदने में 1 साल लगेगा, तो हम बोलेंगे ये 1 साल तक शॉर्ट रन में। जैसे ये नई फैक्ट्री खरीद लेंगे, ये लॉन्ग रन में आ जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग रन को हम डिफाइन करते हैं द टाइम पीरियड, ये भी टाइम पीरियड है इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, अच्छा ये भी हमने जो लिखा था ना फिक्स्ड, कैपिटल जो फिक्स है ये भी मैं ब्रैकेट में लिख दूं, इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में कैपिटल फिक्स नहीं है, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है। एक सेकेंड, इसकी तरह मैं वापस स्टार्ट कर दूं, एक मिनट देना मुझे, बस एक सेकेंड।
ओके, तो हमने बोला कैपिटल फिक्स है लेकिन सिर्फ शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल है। लेबर जो है वेरिएबल हर चीज़ में ही है। तो आपके बिजनेस को जब भी वो अपने कैपिटल को वेरी कर सकता है, सही है। इसको मैं एक नोट बना के लिख दूं, लॉन्ग रन स्टार्ट्स व्हेन अ फर्म इज एबल टू वेरी, वेरी का मतलब चेंज है, VARY, वेरी इट्स वेरी इट्स कैपिटल। ठीक हो गया। ये कैपिटल को जब वेरी कर सकता है तब लॉन्ग रन स्टार्ट हो जाएगा। हर बिजनेस के लिए लॉन्ग रन वेरी करता है। अगर हम बात करें किसी ठेले वाले की, तो वो जब नया ठेला खरीद सकता है उसका लॉन्ग रन तब शुरू होगा। वो हो सकता है 3 महीने का, हो सकता है 2 महीने का लॉन्ग रन हो। सही है, मतलब सॉरी शॉर्ट रन, जब से वो खरीद सकता है तब से लॉन्ग रन शुरू हो जाएगा। अगर आप एक फैक्ट्री में हैं और नई फैक्ट्री खरीदने के लिए आपको 1 साल चाहिए, तो 1 साल तक आप शॉर्ट रन में हैं। जब आप खरीद सकते हैं नई फैक्ट्री तो आप लॉन्ग रन में आ जाएंगे। बड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं ये, बड़े ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तरीके से जिस तरह मैंने लिखा है। तो प्लीज कॉपी कर लें और ये नोट अपने पास लिख लें ताकि आपको याद रहे। अब हम जो कॉस्ट पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, प्रोडक्शन कॉस्ट की, मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की जो भी चैप्टर है हमारा, उसमें हम जितनी भी कॉस्ट पढ़ेंगे वो हम डिवाइड करेंगे बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। सही है। कॉस्ट पे आने से पहले हम पहले प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और प्रोडक्ट्स को भी हम रिलेट करेंगे। अभी हम शॉर्ट रन में प्रोडक्ट को देखेंगे कि हाउ डज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव व्हेन वी आर इन द शॉर्ट रन। और जब मैं बोलूंगा वी आर इन द शॉर्ट रन, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिक्स्ड जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बातें सारी समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही है ओके लिख के भेज दो, और सारे लिख के भेजो ताकि मुझे अटेंडेंस भी समझ में आ जाए। ओके लिख के भेज दो, और कोई भी कन्फ्यूजन है प्लीज पूछ लो। राबियन प्राइवेट में नहीं करो, नोट में दिखा रहा हूँ, देख लो, कॉपी कर लो। ठीक है, बाकी लोग, अरीबा, वफा, सिमरा, शरियार, हसन, हानिया। ओके बेहतरीन। तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करने से। टोटल प्रोडक्ट, अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, ठीक है ना। ये अज्यूम करेगा कि हम सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। जब लॉन्ग रन पे आएंगे खुद बता दूंगा आपको। तो टोटल प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब क्या है? सिंपल, ये इट इज द टोटल आउटपुट produced by combining all factors available। जितने भी आपके पास लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सबको यूज करके आप जो टोटल आउटपुट बनाएंगे उसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल कौन सी हैं? अच्छा, हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम कि हमारे पास 2 ही तरह के फैक्टर्स हैं, और वो जो सिंपल फैक्टर्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं? कैपिटल और लेबर। ठीक है, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल को हम फिक्स्ड मान रहे हैं। ठीक है, और हम अज्यूम करें 2 ही फैक्टर्स हैं, मतलब आपके पास एक जगह है जो आप उसको फैक्ट्री बोल रहे हैं, वेयर हाउस बोल रहे हैं, और वहां पे आप लेबर्स को रख रहे हैं आपके पास। ठीक हो गया। उन सारे फैक्टर्स को मिला के आप टोटल जितना आउटपुट बना पाएंगे, आउटपुट को हम क्वांटिफाई करते हैं यूनिट्स। ठीक है, टोटल आउटपुट ब्रैकेट में यूनिट भी लिख सकते हैं आप, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स अवेलेबल, इसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है। जब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की, अच्छा एक चीज और, कि ये जो हमारे जितने भी फैक्टर्स है ना, इनको हम
इनपुट्स भी कहते हैं। ऑल इसको ना नॉर्मली जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो कर देंगे ऑल फैक्टर इनपुट्स। ठीक हो गया। एवरेज प्रोडक्ट जो है ना, एवरेज प्रोडक्ट जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन इनपुट। अभी मैं इसकी मतलब ब्रॉड डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसको जब हम किसी एक इनपुट पे सिंपलीफाई करेंगे तो बताएंगे कि उसका मतलब क्या है। मतलब कि अभी तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब सिंपली ये है कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट। ठीक है। नॉर्मली जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो होगा एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, हम लेबर के लिहाज से एवरेज देख रहे होंगे कि हर लेबर ऑन एवरेज कितना बना रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट पूछ रहे हैं आपसे तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब आप किसी भी फैक्टर के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन चेंज करके बोलूँ कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। ठीक है, अभी हम फैक्टर का वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एम्बिगस बात है, किस फैक्टर की बात हो रही है हमें नहीं पता, क्योंकि सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट लिखा है। अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर लिखा होता तो हम बोलते कि यूनिट्स प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। ठीक हो गया। ओके, सिमिलरली वी हैव मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, अच्छा ये भी ना नॉर्मली जो हम देखेंगे वो देखेंगे लेबर के लिहाज से। ठीक है, लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द एडिशनल प्रोडक्ट produced while we one unit of factor input। जब हम फैक्टर इनपुट कोई एक बढ़ाते हैं, अच्छा मैं एवरेज प्रोडक्ट बताता हूँ दोबारा, क्योंकि एवरेज मतलब वही मैथ्स वाला एवरेज है कि ऑन एवरेज एक एक जो लेबर है एक फैक्टर है वो कितना बना रहा है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, मैं साइड पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, वो भी कॉपी कर लें, तो वो होगा टोटल प्रोडक्ट ओवर टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट। अब यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट शायद सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो उसको मैं एक सेकेंड यार ज़रा सा इसको विजुअली बेहतर कर देते हैं, टोटल प्रोडक्ट बीच में लिख देते हैं। और इसी से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसके आगे मैं एल लगा दूं, मतलब कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो होगा टोटल प्रोडक्ट, पूरी जो बनाया हमने फैक्ट्री में, डिवाइड बाय टोटल लेबर। यार ये स्क्रीन का मसला आ रहा है बार बार, एक मिनट रुको। एक सेकेंड।
2 मिनट वेट करेंगे यार, इसको हमने पढ़ना है आज। ये इसके ग्राफ भी समझ के जाएंगे इंशाल्लाह। बस ये कनेक्ट हो जाए। ओके, हो गया। जी, ठीक है ना। तो अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात हो रही है तो सिंपली टोटल प्रोडक्ट ओवर टोटल लेबर। ठीक है, टोटल लेबर यहाँ लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट। ये एक ही बात है। फैक्टर इनपुट जो है हमारे पास क्या है, लेबर, लैंड, कैपिटल, यही सब है ना। लेकिन नॉर्मली हम लेबर के लिहाज से पढ़ रहे होते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगला जो टॉपिक हमारा माइक्रो का एक है वो है लेबर मार्केट, तो उसमें भी हम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को रिविजिट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट बोल रहे हैं आपसे तो आप बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, मतलब जो आपको टोटल आउटपुट बना है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट। इससे आपको मिल जाएगा कि एक फैक्टर जो है वो कितने यूनिट बना रहा है। यहाँ से मिल जाएगा कि एक लेबर जो है कितने यूनिट्स बना रहा है, जो कि एक ही बात है अगर लेबर ही फैक्टर है, जो कि वो है। ठीक हो गया। तो सिमिलरली वी हैव मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल हमें मतलब पता है, वन मोर एडिशनल कितना है। तो हम बोल रहे हैं जो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा व्हेन वी ऐड 1 यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट, जब आप एक लेबर को ऐड करेंगे तो टोटल आउटपुट में कितना इंक्रीज आएगा, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लिख लो। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में चेंज कितना आया, कितना ऐड हुआ, या कभी लेस भी हो सकता है अगर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। डिवाइड बाय चेंज इन फैक्टर इनपुट, आपने कितने फैक्टर्स को चेंज किया। या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, या चेंज इन क्वांटिटी भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन आउटपुट। ठीक है ना, डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, टोटल लेबर्स में कितना चेंज आया। ठीक है, तो ये बेसिकली करते हैं इन 3 चीज़ों का। इसको मैं ज़रा किसी एग्जांपल से भी समझाता हूँ। पहले ये बताएं कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एक फैक्ट्री की लिहाज से सोचें तो मेरे ख्याल से रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट क्या है, सारे जो फैक्टर्स मिलके, लेबर और कैपिटल मिलके कितना आउटपुट बना रहे हैं, वो टोटल प्रोडक्ट है। एवरेज क्या है कि अगर हम आउटपुट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ फैक्टर इनपुट से। नंबर ऑफ फैक्टर इनपुट्स कितने हैं हमारे पास, से देखेंगे या किसी और के लिहाज से देखेंगे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। नॉर्मली हम लेबर के लिहाज से देखते हैं। क्यू क्या है, क्यू क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब टोटल प्रोडक्ट इज बेसिकली क्या है, इससे टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस ना। तो मैंने चेंज इन क्यू लिख दिया सिर्फ, हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, एवरेज क्या है कि ऑन पर यूनिट कितना बन रहा है, पर यूनिट जो फैक्टर एम्प्लॉय किया हमने वो कितने बना रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग हमने एम्प्लॉय किए और वो 100 यूनिट्स बना रहे हैं या 200 यूनिट्स बना रहे हैं 10 लोग मिलके, तो 20 पर लेबर आ जाएगा। अभी वो हम कैलकुलेशन भी देखते हैं और उसकी ग्राफ भी देखते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें। लेकिन बेसिक थ्योरी समझ में आ रही है। मार्जिनल का मतलब क्या, अगर मैंने एक लेबर ऐड किया तो टोटल आउटपुट में कितना इंक्रीज आया। तो एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस वाइल वी ऐड 1 यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट। कोई कंफ्यूजन है इस चीज़ में पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ओके, ठीक है, बेहतरीन। मूविंग ऑन। अच्छा देखो, इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एक हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल है उसको हम कर लेते हैं फिक्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसको मैं कर लेता हूँ फिक्स। मतलब कि मेरे पास 1 यूनिट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है और मैं एक पे फिक्स कर लेता हूँ। ये अब 1 यूनिट का कैपिटल क्या है,
ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेयर हाउस है, ठीक है, और वेयर हाउस में मैं लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ और उनको मैंने रखा हुआ है टॉयज में असेंबल करने के लिए। हम यहाँ पे बैठ के असेंबलिंग करते हैं डिफरेंट टॉयज़ की, और मैं लेबर हायर करता हूँ, उनको मैं पर यूनिट पे करता हूँ कि अगर आपने एक जो टॉय है उसको असेंबल किया तो मैं आपको एक यूनिट के ऊपर 10 रुपये दूंगा या 5 रुपये दूंगा, ये जो भी है। सो आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपको, ये आपने बिजनेस में भी देखा होगा कि पर यूनिट आपको पे मिलती है, सही है ना, पीस रेट कहलाता है ये। तो वहाँ पे मैंने जो वेयर हाउस है वो फिक्स किया हुआ है, मतलब वेयर हाउस मेरे पास एक ही है, तो मैं एक टेबल बना देता हूँ और मैं यहाँ पे लेबर ऐड करते रहता हूँ, क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लेबर अगर इनिशियली कुछ भी ना हो, फिर देखते हैं क्या होगा। सिमिलरली मैं लेबर जब ऐड करता रहूँगा तो फिर क्या होगा वो देखते हैं। ये तो फिक्स है, तो इसको 4-5 लाइन और लिख देते हैं, ठीक है। और लेबर जब हम ऐड करेंगे तो हाउ विल थिंग्स बिहेव, हाउ विल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिहेव, वो हमें देखना है, सही है। सिमिलरली यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट लिख लेते हैं कि इनको यूज़ करके टोटल आउटपुट बना कितना। अच्छा, जब एक मेरे पास वेयर हाउस है और वहाँ पे मैंने कोई लेबर एम्प्लॉय नहीं किया, टोटल आउटपुट कितना बनेगा? एक मेरे पास वेयर हाउस है और टोटल लेबर मैंने कोई भी हायर नहीं किया हुआ, तो टोटल आउटपुट कितना होगा? 0 होगा, बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल ठीक है। जब लेबर एम्प्लॉयड ही नहीं है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी नो आउटपुट। अब हम वन बाय वन लेबर ऐड करते रहेंगे और देखेंगे कि हाउ विल थिंग्स चेंज। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेबर हायर किया, टोटल आउटपुट बन गया 30, ठीक है, टोटल आउटपुट बन गया 30। इस लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? फर्स्ट लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये है ना कि इसके ऐड होने से आउटपुट में कितना इंक्रीज आया। थर्टी का, बिल्कुल ठीक है, तो हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट 30। मार्जिनल जो है वो जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल स्टेब्लिश कर दूं। मैंने कहा था ना हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो लेबर के लिहाज से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज हियर इज 30, ओके, इसको यार ठीक है। सेकंड में क्या हुआ कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो हो गया 90, ठीक है जी। मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? 60, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, अब पता है फर्स्ट लेबर का एमपी जो है वो 30 है और सेकंड लेबर का एमपी जो है वो 60 है, मतलब उसके आने से 60 यूनिट ऐड हुए। तो क्वेश्चन ये होगा कि क्या जो दूसरा लेबर आपने हायर किया है वो पहले लेबर से ज्यादा एफिशिएंट है? डू यू हैव दिस प्रूफ गिवन दिस सिनेरियो कि इज द सेकंड लेबर यू हायर्ड मोर एफिशिएंट देन द फर्स्ट लेबर? यस और नो? ठीक है ना, मतलब पहले ने 30 बनाया, दूसरे ने 60 ऐड किया, क्योंकि टोटल 90 हो गए थे ना। तो मतलब पहले ने 30 यूनिट्स बनाए, दूसरे ने 60 ऐड किए। तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि दूसरा जो लेबर है वो ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब वो ज्यादा काम का बंदा है क्योंकि वो 60 ऐड कर रहा है। टोटल 2 है, टोटल 2, ये देखो शामी, टोटल 2 है, ये क्वांटिटी है। पहले कोई भी नहीं था लेबर, फिर एक ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ, फिर एक और ऐड हुआ, 1 बाय 1 ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो मैंने पूछा कि दूसरा लेबर क्या एफिशिएंट है ज़्यादा, तो आप लोग कह रहे हैं यस, तो आपका आंसर होगा नो, सही है। पहले तो ये कि बेहतर आंसर ये होगा कि यू कैन नॉट कंक्लूड फ्रॉम दिस गिवन सिनेरियो। व्हाई नॉट? क्योंकि देखें इसमें इसमें समझने वाली चीज़ है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा। इनिशियली होता क्या है कि जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है, आपका जो कैपिटल पूरा वेयर हाउस इतना बड़ा आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, वो होता है अंडर यूटिलाइज्ड,
क्वांटिटी ऑफ कैपिटल 1 है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल हर बार 1 है, मतलब हमने जो वेयर हाउस से चेंज नहीं किया। इनिशियली होता क्या, मैं इसको लिख देता हूँ साइड पे। इनिशियली द कैपिटल एम्प्लॉयड इज अंडर यूटिलाइज्ड। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री ली और उसमें फैक्ट्री में आपने सिर्फ 10 वर्कर्स रखे हुए हैं, तो 10 वर्कर्स मिलकर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बिकॉज आपको टोटल उतने लोग चाहिए जो कि एक प्रॉपर आउटपुट के लिए ज़रूरी है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इनिशियली वी आर सेइंग कि द कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी अंडर यूटिलाइज्ड, देयरफॉर each additional labor would be giving a higher marginal product than the previous labor, क्योंकि उस वक्त लोगों को ऐड करने से आउटपुट में बहुत तेजी से इंक्रीज आएगा। मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। इनिशियली द कैपिटल एम्प्लॉयड इज अंडर यूटिलाइज्ड, देयरफॉर ईच एडिशनल लेबर वुड बी गिविंग अ हायर मार्जिनल प्रोडक्ट देन द प्रीवियस लेबर। ठीक है, तो यू कैन नॉट कंक्लूड कि यार जो नया लेबर आ रहा है वो मोर एफिशिएंट है या लेस एफिशिएंट है। वो सिर्फ उसके आने की वजह से वी आर बेटर यूटिलाइजिंग आवर ओन कैपिटल दैट इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है तो ओके लिख के भेज दो, नहीं आ रही तो पूछो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। तो यार अंडर यूटिलाइज वाली बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आपने उतने लेबर रखी ही नहीं जो आउटपुट बनाने के लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए ना, असेंबली इसमें आपने जो बिजनेस स्टडी में चीजें पढ़ी होंगी ना, डिवीजन ऑफ लेबर, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप ज्यादा ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करते रहेंगे आपके पास, मतलब यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, द फर्म कैन स्टिल गेन हायर एमपीस, higher marginal products by using division of labor and specialization। जो पूरा प्रोसेस है आपका असेंबलिंग का, उसको आप इस डिवीजन ऑफ लेबर करके स्पेशलाइजेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस वजह से चीज़ें जो है रिलेटिवली ईजियर हो जाएंगी और आपका जो टोटल आउटपुट है वो थोड़ा तेजी से बढ़ रहा होगा, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट वुड बी हायर देन बिफोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको अच्छा, दूसरा के जो एमपी है वो मैं आपको बता देता हूँ हमने कैसे निकाला, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये वाली बात बताओ, ये बात समझ में आई है? ये वाली बात समझ में आई है? द फर्म कैन स्टिल गेन हायर मार्जिनल प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग डिवीजन ऑफ लेबर, ये वही कंटिन्यूड है। ये कब हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से हो रहा है। सिंस द फर्म इज स्टिल अंडर यूटिलाइज्ड, द कैपिटल एम्प्लॉयड इज स्टिल अंडर यूटिलाइज्ड, तो आप जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर यूज करके, स्पेशलाइजेशन यूज करके मार्जिनल प्रोडक्ट को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो द एमपी शुड बी हायर। एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट्स। द एमपीज मतलब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, the firm can still gain higher marginal products by using division of labor and specialization। जी, ये चीज क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो।
ठीक है, मतलब नाउ यू हैव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द एमपी इज राइजिंग इनिशियली। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डज द एमपी राइज इनिशियली, तो आप बोलेंगे इस वजह से, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आपने होपफुली कॉपी कर लिया। व्हाई डज द मार्जिनल प्रोडक्ट राइज इनिशियली व्हेन वी कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर लेबर्स, तो ये उसका आंसर है कि बिकॉज इनिशियली द कैपिटल इज अंडर यूटिलाइज्ड। उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया आपने अभी तक। अभी आप उसको और यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि ये 60 कहाँ से आया? इसका एक सिंपल तरीका तो ये कि ऐड कितना हो रहा है ना, मतलब कि 30 से 90 हो गया, तो ऐड टोटल कितना हुआ? 60 ऐड हुआ है, वो हमने 60 लिख दिया। ठीक है, अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन लेबर। क्वांटिटी में चेंज कितना आया 30 से 60 में? सॉरी, यहाँ पे 30 से 90 में टोटल क्वांटिटी में चेंज कितना आया? 60 का चेंज आया। क्वांटिटी हैज बीन इंक्रीज बाय 60 डिवाइड बाय लेबर में कितना चेंज आया? लेबर में 1 का चेंज आया, तो 60/1 विल गिव यू 60। ठीक हो गया? तो द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर द सेकंड लेबर इज 60। जी, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सारी चीज़ें? क्योंकि मैं बार बार इसीलिए पूछता हूँ, पूछ लो। ये ना, ये जो शुरू की क्लासेस होती है ना किसी भी चैप्टर की, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, और मैं इसीलिए 1000 बार पूछता हूँ ताकि हम कॉन्सेप्ट सही समझ लें। फिर जो चीज़ें आएंगी ना, अब इसमें हमारा पूरा टॉपिक मैंने बताया ये अगले 4-5 चैप्टर तक चलेगा। मतलब ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे जो अभी बन रहे हैं हमारे, ये रिविजिट होते रहेंगे हर थोड़ी देर बाद, और उसमें हम चीज़ें ऐड ऑन करते रहेंगे। तो अगर बेस ही हमारी सही नहीं हुई तो फिर मसला है। टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने ऐसी रैंडम वैल्यू दिया, मैंने खुद वैल्यू दी टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने खुद रैंडम दी और बताया अगर टोटल प्रोडक्ट अब 90 हो गया तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा। तो ये टोटल प्रोडक्ट मैं खुद अपनी तरफ से वैल्यूज दे रहा हूँ, और फिर हम देखेंगे बाकी चीज़ें कैसी हो रही हैं। ठीक हो गया? इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या था? ऑन एवरेज एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता जी। फॉर द फर्स्ट लेबर द एवरेज इज 30। ठीक है, 30/1। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या? टोटल प्रोडक्ट ओवर टोटल इनपुट। ये लिखा था ना हमने, एवरेज पर टोटल प्रोडक्ट ओवर टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट, या अगर लेबर के लिहाज से टोटल प्रोडक्ट ओवर टोटल लेबर। ठीक है, उसको और आसान अल्फाज में लिखे तो आउटपुट ओवर लेबर, टोटल लेबर। ठीक है, तो 30/1 30, 90/2 45। ठीक है, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट पहले 30 था, 45 हो गया। सही है, ऐड करें चीज़ें और। ओके, चार्ट बनाना है आपने, ये चीज़ें जो भी मैं लिख रहा हूँ कॉपी करनी है साथ साथ, यही आपके नोट्स हैं। मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो है वो लिख दूँ, इसको हम कर देते हैं, टोटल जो है इस बार हो गया आपका 180। जी, अब आप लोगों ने बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है। नाइन्टी। सबको समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही, बेहतरीन। मार्जिनल प्रोडक्ट 90 है, क्योंकि चेंज कितना है इसमें? 90 और इसमें कितना चेंज आया? 1। तो 90/1 इज 90। सही, और इंक्रीज कितना हुआ है वो भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे 90 लिख देते हैं, और एवरेज प्रोडक्ट बता दें कितना होगा। सिक्सटी, बिल्कुल ठीक। 180/3 60। बेहतरीन, सही है। अभी तक हम देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हर एक लेबर की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्यों बढ़ रहा है,
क्योंकि आपका इनिशियली कैपिटल अंडर यूटिलाइज होता है, तो आप लेबर हायर करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा हर किसी को। एडिंग मतलब एडिंग वन मोर लेबर, इसको मैं और एक चीज़ ऐड कर दूँ इसमें, ये भाई ये मेन नोट्स हैं आपके जो आपने समझने। एडिंग लेबर्स एट द स्टेज would increase the productivity of all other लेबर्स। मतलब एक लेबर ऐड करने की वजह से आप बाकी सारे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जो पहले काम कर रहे थे वो भी बेहतर काम कर पा रहे हैं। ये वो स्टेज है, और ये पूरी एक ही स्टेज है जब कैपिटल अंडर यूटिलाइज है। एडिंग लेबर एट दिस स्टेज वुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल अदर लेबर्स। ठीक हो गया? मेक सेंस? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एएस में, मैंने आपको बताया था किसी जगहों पे, कुछ जगहों पे। याद है किसी को प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी का वर्ड तो आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा यार, अपने उसमें भी, बिजनेस में भी। बिल्कुल ठीक अरीस, बेहतरीन। आउटपुट ओवर इनपुट। प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला तुमने बनाया था वो था आउटपुट ओवर इनपुट, सिंपल। ठीक है ना? और अगर आप ज़रा गौर से देखें इसको, और प्रोडक्टिविटी का मतलब भी हमने कहा था कि आउटपुट प्रोड्यूस्ड per unit of labor, output produced per unit of labor। लेबर या लेबर की से बेहतर वर्ड क्या होगा? फैक्टर, कोई भी फैक्टर। मैं कहता हूँ इसके आप टाइम की भी प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं, आप कितने पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं ओवर कितने घंटे। ठीक है, तो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो और क्या है? एवरेज प्रोडक्ट भी देख लीजिए ना, फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रोडक्ट का? एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने बनाया था ये, इसको हमने तो गंदा कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से देख लें, टोटल प्रोडक्ट ओवर टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर इनपुट। ठीक है, तो ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, टोटल आउटपुट, फैक्टर इनपुट क्या? इनपुट। तो आपको प्रोडक्टिविटी कौन बताएगा? एवरेज प्रोडक्ट बताएगा। तो प्रोडक्टिविटी इस पूरी कहानी में आपको मिलेगी किस चीज़ से? एवरेज प्रोडक्ट से। तो अगर आप अपनी लेबर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप उनका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पहले 30 था, फिर 45 हुआ, फिर 60 हो गया, मतलब कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और यही हमने लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल अदर लेबर्स। डज दिस ऑल मेक सेंस? समझ में आ रही है सारी बातें? तो ओके लिख के भेजो, नहीं तो पूछो क्या इशू है। प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्ट एक ही चीज़ है हमारे लिए। ओके, बेहतरीन। ठीक है, जी एक और ऐड करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है। जी अगर टोटल प्रोडक्ट 280 हो गया, मार्जिन प्रोडक्ट कितना? अगर टोटल प्रोडक्ट 280 हो गया तो मार्जिन प्रोडक्ट कितना? 100, बिल्कुल ठीक है। और एवरेज प्रोडक्ट कितना? टोटल मार्जिन प्रोडक्ट 100 है, और एवरेज प्रोडक्ट कितना?
70, बेहतरीन। ठीक है, तो अभी तक वही कहानी चल रही है, बाय एडिंग 1 लेबर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा जा रहा है। तो ये सारी कहानी एप्लीकेबल है, होपफुली सब समझ में आ गया। हम क्लास यहीं पे हमें ख़त्म करनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली। मैं चाहता थोड़ा और पढ़ाऊँ लेकिन क्लास हमें ख़त्म करनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है, फिर क्लास हम एंड करेंगे।